सवाल एक, पिताजी, रूहानियत में प्रेम बिना कुर्बानी व कुर्बानी बिना प्रेम अधूरा है जी, इस बारे में मार्गदर्शन करें। जवाब, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया ये कुर्बानी है। अगर इनसे आप हट जाते हैं, क्योंकि मोह चोर ही ऐसा है जिससे कोई काबू ही नहीं आता। बाहर रहते हैं लोग, अपने मोह ममता में फंस के मालिक से दूर हो जाते हैं। बाकी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम वासना, मन माया, तो इनको अगर आप छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज के समय में तो मालिक ताकत दे, सुमिरन करना। सवाल दो, बच्चों को टीवी देखते हुए खाना खाने की आदत है जी, उनको कैसे हटाएं? जवाब, बेटा, अगर थोड़ी देर टीवी देखते हैं तो अच्छा होगा, अगर उसमें सत्संग दिखाओ, राम नाम चलाओगे, हो सकता है उससे उसकी जिंदगी ही बदल जाए। नेचर बदलने की जरूरत नहीं है, उसकी जिंदगी बदलने की जरूरत है। सवाल तीन, हमसे कोई वायदा करके जब तोड़ देता है तो हमें बहुत दुख लगता है जी, परंतु आप जी से हम बहुत सारे वायदे करके तोड़ते हैं, तो क्या आप जी को भी दुख लगता है? जवाब, बेटा जी, एक सत्संगी जब अपने सदगुरु मुर्शिद ए कामिल से कोई वायदा करता है, अगर वो तोड़ देता है, सदगुरु को तो पता है कि वो कलयुगी इंसान है, लेकिन अगर वो वायदा तोड़ता है तो उससे खुद को घाटा पड़ना शुरू हो जाता है। यानी वो खुशियों में रुकावटें आने लगती है, सिमरन में रुकावटें आने लगती है। इसलिए वायदा नहीं करो, अगर कर लिया तो फिर ठोक के पहरा दो बेटा, उससे आपको बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। हमारी नाराजगी नहीं, हमारा तो आशीर्वाद है। बस वचनों के पक्के और दृढ़ विश्वास, इन पे ठोक के पहरा दो, फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। सवाल चार, जैसे हमें किसी भी काम की जानकारी होती है और अगर सामने वाला कुछ गलत करता है तो हम उसी समय टोक देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे करना। परंतु आप जी को सब कुछ पहले से ही पता होता है, आप ऐसा नहीं करते। आप जी हमेशा हर किसी को बहुत प्यार से सुनते हो, ये सब कैसे कर लेते हो? जवाब, जी बेटा, बिल्कुल आपको पता होता है कि ये गलत है, या कुछ गलत बोलता है, या गलत करने की उसकी सोच होती है, तो आपको बड़ा गुस्सा भी आता है और आपके अंदर एक अलग चीज होती है। लेकिन संत पीर फकीर जो होते हैं, उनको पता है कि आज ये लोग बैठे क्या सोच रहे हैं। एक एक बच्चे की सोच परमपिता परमात्मा उन तक पहुंचा देते हैं। चाहे आप ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़े हो, चाहे यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको पता है कि ऐसा कर रहे हैं, इनके कर्म बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं। अगर बच्चों में भी बात की जाती है, अगर फिर भी अगला ना माने तो उसकी मर्जी। तो संतों का काम ही बेटा सहन करना, यानी कि हर किसी की बात को सुनकर उसे खुशी देना, प्यार मोहब्बत से नवाजना होता है बेटा, ना कि उसे कुछ गलत कहना। संत कभी कभार किसी को थोड़ा ऊंचा बोल भी दें, हो सकता है उसका पहाड़ जैसा कर्म कनकर में बदल रहे हो। सवाल पांच, जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो मन इतना हावी हो जाता है कि हमें पता होता है कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं और हम खुद को रोक नहीं पाते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जवाब, नारा लगाकर पानी पीना चाहिए बेटा। उसी टाइम जस्ट एकदम से और थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहना चाहिए, ताकि वैसे कर्म करने से आप बच जाएंगे और मालिक की खुशियों से लगातार जुड़े रहेंगे। सवाल 6, आजकल के बच्चों का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है, जैसे स्टडी, गेम्स और एक्स्ट्रा क्लासेज लेनी आदि। ये सब कैसे मैनेज करें? जवाब, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा कि मैनेज ना किया जा सके। हम आपको अपना खुद का उदाहरण दिया करते हैं कि हम 32 नेशनल गेम खेलते थे, नॉन मेडिकल में पढ़ते थे और सारा एग्रीकल्चर का काम खुद करते थे, डेरे में आते थे, सब कुछ का तालमेल बिठाया हुआ था। तो आदमी के पास तो 24 घंटे होते हैं। अगर आप कोशिश करें तो तालमेल भी बैठेगा और खाना नाम जप के बनाएं, उनके अंदर ताकत भी आएगी। सवाल 7, पिताजी, वो दिन कब आएगा जब पूरी दुनिया में ईर्ष्या नफरत खत्म होकर राम नाम गूंजेगा? जवाब, बेटा, साथ संगत के लिए जो राम नाम जप रहे हैं उनके लिए तो वह दिन है, आज भी है, और बाकी रही बात, वो राम जी जाने, उसका काम जाने। क्योंकि सारी दुनिया अगर राम नाम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, रब अपने अपने धर्म को मानते हुए सुमिरन करने लग जाए तो सोने पे सुहागा है, आशीर्वाद। सवाल 8, पिताजी, जब हम अपनी जॉब छोड़कर सेवा पर आते हैं, जो उस दिन की तनख्वाह हमें मिलती है जी, क्या उसे हमें परमार्थ में लगा देना चाहिए या अपने लिए प्रयोग कर लेनी चाहिए? जवाब, जैसे ही आपकी इच्छा बेटा।
परमार्थ, आप एक हिस्सा निकाल के रखें पूरी तनख्वाह में से, अगर हमारी मानो तो 5वां 10वां 15वां 20वां 25वां जो आपका दिल करे, 100 में से 1 रुपया भी, तो वो उसको इकट्ठा करके रखते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जितना निकाल सको उसको निकाल के रखो, और जब जरूरतमंद की सेवा करनी हो, जहां भी सेवादार जिम्मेवार आपको कहें, तो सेवा करो तो अच्छा है। आशीर्वाद। सवाल 9, पिताजी, अगर हम कोई बड़ा लक्ष्य या इच्छा बचपन से ही पूरा करना चाहते हैं परंतु आप जी सपने में आकर उसके लिए मना कर देते हैं, तो क्या हमें उस सपने को पूरा करने के लिए सुमिरन करके आप जी से अरदास करनी चाहिए या नहीं? जवाब, बेटा सुमिरन करते रहो, अभी आप छोटी सी हो, लगातार सुमिरन करते रहो और मालिक से प्रार्थना करते रहो। सुमिरन करना भी आपके लिए अच्छा है बेटा, और सुमिरन करते रहोगे, अगर कभी हाँ हो जाती है तो भी अच्छा है। आप अपने ऊपर कुछ भी ना लो कि मैंने ये इच्छा रखी थी, क्यों नहीं पूरी हुई, वो टेंशन ना लो, सुमिरन करो, मालिक अगर आपके लिए जायज होगा तो पूरी जरूर कर देगा। आशीर्वाद। सवाल 10, पिताजी, जब आने वाला समय बुरा है तो ये नेगेटिविटी आती है कि हम बिजनेस में तरक्की कर ही नहीं सकते, इससे कैसे बाहर आए? जवाब, बेटा जी, बिजनेस करते रहो और तरक्की की सोच के ही बिजनेस करना चाहिए। समय कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उससे क्या लेना देना। हमारा काम है कर्मयोगी कर्मयोद्धा और ज्ञानयोगी ज्ञानयोद्धा। सत्संगी को ये बनकर रहना चाहिए कि कर्म करते चलो, ज्ञान के साथ बुरा कर्म ना होने पाए, अच्छा कर्म करते चलो। यकीन मानो आपके लिए समय अच्छा ही होगा। सवाल 11, पिताजी, सुमिरन करके क्या हम अपने पूर्वजों को देख व उनसे बात कर सकते हैं? जवाब, बेटा जी, अगर उन्होंने राम नाम ले रखा था तो वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक अनामी चली गई। राम नाम अगर नहीं लिया होता तो वो फिर जन्म मरण के चक्कर में उलझी हुई है, लेकिन अगर आप सेवा सुमिरन करते हैं तो उस उलझन को भी सुलझा के जब और निभा के जाते हैं, तो आत्माओं को साथ ही मालिक भेज देता है कि ये काल की नगरी में इतनी सेवा सुमिरन करके जा रहे हैं। बाकी अगर सुमिरन किया होता है तो भी वो आत्मा को से आप नहीं बात कर सकते, क्योंकि आत्मा अनामी सचखंड सतलोक में परमपिता परमात्मा के पास आपको भुला चुकी है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई मोह है, ना लोभ है, लालच, काम, वासना, क्रोध, अहंकार, सब चीजें हट जाती है, मन माया हट जाता है, तो वो मालिक के दर्शनों से मालामाल होती रहती है, वो आत्मा। और यह ठीक है, पहचान होती है वहां, लेकिन आप ऐसे सुमिरन करके उनके लिए फायदा कर सकते हो, अपने लिए फायदा कर सकते हो। सवाल 12, पिताजी, रामायण काल में पुष्पक विमान व अन्य विमान बिना किसी आवाज के, बिना किसी इंजन के उड़ते थे, क्या दैवीय शक्ति का प्रयोग किया जाता था या विज्ञान द्वारा? उत्तर, दोनों बातें थी। साइंस हमारा महाधर्म है और उस महान धर्म से ही आज साइंस तो वहां तक पहुंची नहीं। वो साउंडलेस था, आदमी की सोच थॉट के अकॉर्डिंग चलता था, माइंड के अकॉर्डिंग चलता था, प्लस रेट से चलता था। बहुत सारी चीजें थी जो उसमें बहुत जबरदस्त थी और वो साउंडलेस था, पता नहीं चलता था कहां से निकल गया। कहने का मतलब कि वो जहाज था, पुष्पक विमान, व भक्ति की शक्ति भी थी और साइंस कह लो, वहां साइंस भी थी। सवाल 13, पिताजी, कई बार जो बात चल रही होती है या घटना हो रही होती है, ऐसा लगता है कि हमारे साथ पहले हो चुका है, ऐसा क्यों लगता है? जवाब, कई बार ऐसा एहसास होता है कि ये घटना मेरे साथ पहले हो चुकी है, तो हो सकता है ये पूर्वजन्म में ऐसा कहीं हुआ हो। क्योंकि सुमिरन करने वाला और सेवा पर और वचनों पर अगर दृढ़ यकीन है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एहसास उससे होता रहता है। कोई लापरवाही से छोड़ देता है, कोई पकड़ लेता है, और आप सुमिरन करें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमिरन, सेवा और वचनों के पक्के हैं, मालिक फिर खुशियों से लबरेज करते हैं। सवाल 14, पिताजी, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, इसको लेकर हमें अपनी पर्सनैलिटी या नेचर को चेंज करना चाहिए या नहीं? जवाब, बिल्कुल नहीं। सत्संगी को एक जैसा ही बन के रहना चाहिए। संत न छोड़े संतमय, चाहे लाखों मिले असंत। एक सत्संगी को टॉप ख्याल रखने चाहिए, ऊंची मत रखनी चाहिए, नीमा, अपना अहंकार, दीनता, नम्रता रखनी चाहिए, दृढ़ यकीन और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेटा, और किसी को देखकर ना नेचर चेंज करो, ना विचार चेंज करो। हाँ, पीर फकीर जो कहते हैं उसको सुनकर देखकर अपने आप को आगे बढ़ाते चलो, मालिक खुशियां देंगे।